याद दिला दिया करो भाई। यस, अगर हमने क्या किया, वाइन को डिस्टिल कर दिया तो क्या बन जाएगी, ब्रांडी बन जाएगी। ठीक है, और अगर बियर को हमने कर दिया तो क्या बन जाएगा, यस, विस्की बन जाएगा। और अगर शुगर केन को हमने बनाया फर्मेंटेशन करके तो क्या बन जाएगा, रम बन जाएगा। ठीक है, यहां तक डन हो चुका है आपका। चलिए, अब ये प्रोसेस जो आप कर रहे हो, ओहो एक मिनट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कल सारी अल्कोहल पढ़ ली। ठीक है, चलो, अब ये अल्कोहल जिस वेसल्स पे जहां पे इसका फॉर्मेशन करा रहे हैं, जहां फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है बेटा, दैट इज नोन एज फर्मेंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां से लिखना स्टार्ट करो, फर्मेंटर। ठीक है, फर्मेंटर है क्या आपका, वो लार्ज वेसल्स है जहां पे हम क्या बना रहे हैं, लार्ज वेसल्स जहां हम क्या करवा रहे हैं, वेयर कौन सी प्रोसेस होगी, एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक। यस, anaerobic digestion of sugar, हेल्थ। ठीक है, जहां पे प्रोसेस होगी बाय, किसके थ्रू होगी, बताओ, बैक्टीरिया के थ्रू होगी या ईस्ट के थ्रू होगी, मैम ईस्ट। ईस्ट के थ्रू होगी, किसके थ्रू होगी, ईस्ट के थ्रू होगी। ठीक है, और कौन सा वाला ईस्ट था, नाम बताओ जल्दी से, कौन सा ईस्ट था, नाम बताओ जल्दी से सारे, बेकर ईस्ट जो बच्चे बोल रहे हैं उनको मैं क्या ही करूं, बेकर मीन्स बेकरी, तो बेकरी वाला सामान कहाँ होगा, बेकर ईस्ट में होगा। ठीक है, ब्यूअर्स ईस्ट होगी जिसका नाम क्या था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यस आकाश, यस जतिन, जतिन सेरेविसी है बेटा वो, सेलेवेनिया कहाँ से लिख दिया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ठीक है, अब और किस चीज का प्रोडक्शन करवाएं, चलो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, एंटीबायोटिक्स। श्रेया, अभी आज जो क्लास चल रही है तुम्हारी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की चल रही है बेटा। यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, एंटी मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ, तो किसी लाइफ के अगेंस्ट जाके काम करने वाला। ये कहां से लिया गया है आपका वर्ड, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है, अगेंस्ट द लाइफ, मतलब ये क्या कर रहा है, बर्गर और पिज्जा बनाएंगे नहीं, सीधे ऑर्डर करके खाएंगे आकाश, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, एंटीबायोटिक्स क्या कर रहा है, अगेंस्ट, यस, अगेंस्ट द लाइफ काम कर रहा है। तो कुछ केमिकल्स होंगे जो प्रोड्यूस्ड होंगे बाय माइक्रोब्स। ठीक है, एक माइक्रोब उसको प्रोड्यूस करेगा, और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल, ये केमिकल किल कर देगा किसको, अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को। तो ये एक माइक्रोब ने केमिकल प्रोड्यूस किए और दूसरे माइक्रोब को किल कर दिए। आ रहा है समझ में कि एंटीबायोटिक्स क्या है, कोई एक ग्रुप ऑफ माइक्रोब, चाहे वो बैक्टीरिया हो आपका या फंजाई हो, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करवाएगा केमिकल का, और जब ये प्रोडक्शन होगा केमिकल का तो ये केमिकल दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। क्लियर है,
चलो लिखो यहाँ पे, केमिकल produced by microbes ठीक है, कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं? बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ठीक है, टू किल और रिटार्ड यार ये स्टूडेंट्स कम क्यों होने लगते हैं भाई? आज केमिस्ट्री में कितने थे? आज फिजिक्स था ना, सॉरी मैम 61। तो अभी कम मैम क्यों हो रहे हैं? 62। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं ये आपका, एक माइक्रोब से केमिकल बन रहा है और दूसरे वाले माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। आज खाने की बात नहीं, आज खाने की बात नहीं होगी, आज बीमारी का इलाज होगा। अच्छा आज सारा बेक फूड बना है। अरे हैप्पी जन्माष्टमी बच्चों। आज जन्माष्टमी है ना, फास्ट होगा सबका। यस चलो ठीक है। एंटी किसके लिए काम कर रहा है ये? अगर एंटी वर्ड यूज किया गया है तो एंटी किसके लिए, किसके अपोजिट जाके काम कर रहा है? फॉर माइक्रोब्स, ठीक है। किसको किल करेगा ये? माइक्रोब्स को किल करेगा। लेकिन फॉर ह्यूमन ये क्या है आपका? किल कर रहा है किसको? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। तो बेनिफिशियल है या नहीं? यस मैम। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये क्या होगा अगर ये आपका कैसा है? आपका प्रो लाइफ है, मतलब कैसा है? बेनिफिशियल है। सो इट इज प्रो लाइफ। कैसा है ये? प्रो लाइफ है, दैट मीन्स बेनिफिशियल। डन, क्लियर है ये? नोट कर लिया? नो मैम। हाँ काश अगर आज खाने की बात होती, आज सही दिन था खाने वाला, तो आज मूड और डिनर के बीच में आशु सर नहीं आते, है ना। आज वो पहले ही आके चले गए हैं। आशु सर की क्लास थी ना आज। यस मैम। डन कर लिया सबने ये? हाँ तो मूड और डिनर के बीच में कर लो जल्दी से। मैम आपको कल पढ़ाना चाहिए था एंटीबायोटिक्स। क्यों? मैम आज खाने की बात हो जाती ना। अरे वाह, जतिन कह रहा है मूड और डिनर के बीच में आज फास्ट आ जाता। यस मैम। अब मैं क्या करूं? कल मैंने पढ़ाया, तुम्हारी भूख बढ़ गई, इतने सारे खाने के सामान, और फिर आ गए। आशु सर मेरी तो कोई गलती नहीं है। आज फास्ट है ना, तो आज खाने की कम बात करेंगे। मैम फास्ट कल कोई था ना कि कोई आज है? हर्डल आ रही है। मैम कल था। मैम कल था। ओके कल था। ओहो चलो ये कर लिया? यस मैम। चलिए जी करें नेक्स्ट। हाँ वही तो सृजल, आज खाने की ज्यादा बात करेंगी तो फिर ज्यादा खाने का मन होगा, फिर मैम को ही सारा पाप लगेगा, कोई मतलब नहीं है। चलो डिस्कवरी देख लेते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी हमारी कौन सी थी, किसी को पता है? पेंसिल। यस, तो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स
बेटा ये जो इन्वेंशन हुआ था फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का, ये ऐसा नहीं हुआ था कि सोचा समझा कोई इन्वेंशन हुआ था, ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था। कैसा इन्वेंशन हुआ है? एक्सीडेंटल, मतलब खोज नहीं रहे थे लेकिन ये मिल गई। ठीक है, तो एक्सीडेंटल इन्वेंशन था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था ये? बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, क्या किया था बेटा इन्होंने? ये ना एक क्या कर रहे थे, स्टाइफ्लोकोकस पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, स्टाइफ्लोकोकस क्या है आपका? कैसा बैक्टीरिया, किस शेप का? कोकस। कोकस शेप का बैक्टीरिया है, तो कौन सा शेप होगा इसका? स्फेरिकल। यस, स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। और स्टाइफ्लो मतलब क्या होता है? स्टाइफ्लो मतलब क्या होता है? क्या होता है स्टाइफिलोकोकस का मतलब क्या होता है? कि आपका क्या होगा, एक पूरा फोकस बैक्टीरिया के स्ट्रेन की क्या पाई जाएगी? चेन पाई जाएगी। ठीक है, अरे कॉलोनी पाई जाएगी, इसको क्या कहा जाता है? आपका स्टाइफिलोकोकस। ठीक, तो ये उस पे काम कर रहे थे। तो जब लैब में काम किया जाता है तो पेट्री प्लेट्स होती हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्या होती हैं? पेट्री प्लेट्स होती है। इन पेट्री प्लेट्स में क्या करते हैं हम? बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाया जाता है इन पेट्री प्लेट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैक्टीरिया की ऐसे ऐसे कॉलोनी थी। ठीक है, इस पे काम कर रहे थे ये। बीच में इनको क्या हो गया, छुट्टी पे जाना पड़ गया और इन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ा और वॉश वगैरह किए बिना चले गए। ठीक है, जब ये चले गए तो क्या हुआ, वहां पे जब लौट के आए कुछ दिन बाद छुट्टी से, तो उन्होंने देखा कि इनकी जो पेट्री प्लेट थी, यहाँ पे मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो हो गई है। क्या हो गई है? यहाँ पे कुछ मोल्ड्स थी जो ग्रो हो गई हैं। ठीक है, ये येलो वाली क्या है तुम्हारी? मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो हो गई है। तो इन्होंने देखा क्या कि जहां पे मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो हुई थी उसके आसपास ये जो बैक्टीरिया थे वो क्या होने लगे, यहाँ से रिमूव होने लगे। ये जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो गए। ठीक है, आया समझ में? तो जहां जहां आपका ये वाला येलो वाला मोल्ड का कॉलोनी यहाँ तक बना, वहां वहां तक बैक्टीरिया क्या होते गए, गायब होते गए। ठीक है, क्योंकि ये जो मोल्ड थे क्या कर रहे थे, केमिकल का सिक्रीशन कर रहे थे कि जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे थे। तो इन्होंने जब ये देखा कि अच्छा जहां पे ये न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है वहां पे तो बैक्टीरिया जो स्टेफिलोकोकस है हमारा वो ग्रो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनको ये समझ में आया कि ये एक कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। तो इस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, पेंसिलिन का आपका इन्वेंशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनी हमारी। ठीक, चलो कर लेंगे। तो ये ग्रीन वाला क्या है हमारा, बैक्टीरियल कॉलोनी है। आया समझ में कि कैसे खोज हुई थी? और ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है तुम्हारा, मोल्ड है। मतलब क्या क्या कर दिया, मोल्ड है मतलब क्या है, ये आपका फंजाई। ठीक है, और ये क्या है आपके, कल्चर प्लेट है जिसको हम पेट्री प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और ये मोल्ड क्या कर रहा है, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या कर रहा है ये, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, चलो अभी फिर क्या किया इन्होंने, किस पे वर्क किया? तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म लिया था इन्होंने, क्या लिया था, वर्कड ऑन स्टाइफ्लोकोकस। ठीक है, ये कोकाई। ठीक, हुआ क्या है यहाँ पे, ड्यू टू मोल्ड, और कौन सा मोल्ड था, नाम क्या था इस फंजाई का,
पेनिसिलिन। ठीक है, इस पेनिसिलियम ने क्या किया बेटा, स्टाइफिलोकोकस की कॉलोनी को प्रोड्यूस होने से रोक दिया। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये जो आपका ग्रोथ रुकी वो किस वजह से रुकी है, ड्यू टू केमिकल ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, ड्यू टू केमिकल जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन ने इसकी ग्रोथ रोक दी। अब तुम मुझे जरा इसका एग्जाम्पल बता दो, ये कौन सा इंट्रेक्शन है, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। जो मैं लिख रही हूँ वो दिख नहीं रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, या दिख रीडेबल नहीं है, या दिख नहीं रहा है। वेरी गुड शिवानी। क्यों नहीं दिख रहा भाई, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। मैम दिख रहा है। पैरासिटिज्म है ये। एमेंसिलिज्म है ना। कौन सा इंट्रेक्शन है ये आपका, एमेंसिलिज्म। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा इंट्रेक्शन हो रहा है, एक को हार्म हो रहा है, व्हेन गेट हार्म, मतलब निगेटिव इंट्रेक्शन। ठीक है, और दूसरे को क्या हो रहा है, नो बेनिफिट नो हार्म, जीरो इंट्रेक्शन। ठीक है, तो निगेटिव जीरो इंट्रेक्शन चल रहा है। डन। यस मैम। चलो नो मैम। कर लो, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो पेंसिलिन बन तो गई, ठीक है, लेकिन इसका यूज जो था वो बाद में और साइंटिस्ट ने किया, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। एट दैट टाइम लोग क्या थे, जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, बार बार वुंडेड हो रहे थे। ठीक है, तो उन वुंडेड वॉरियर को ट्रीटमेंट देने के लिए किसका यूज किया गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसी पेंसिलिन का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इससे कौन कौन से डिसीज क्योर होंगी, कौन कौन से डिसीज क्योर होंगी। बैक्टीरियल डिसीज, यस, कौन सी वाली होंगी आपकी, बैक्टीरियल डिसीज। कर लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस मैम। डाइसेंट्री बेटा अमीबिक डिसीज होती है। ठीक है, तो पेंसिलिन बन तो गया, लेकिन अब इसका यूज क्या किया गया आपका, एज एंटीबायोटिक्स यूज किसने करवाया,
established by Ernst chain and Howard Florey. ठीक है, इन दोनों ने करवाया। और इसको यूज कब किया गया? एंड यूज्ड टू क्योर wounded warriors of World War II. ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो वहां पे वॉरियर्स थे उनके लिए इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज किया गया। ठीक है, अब कौन कौन सी डिसीज कॉज होती है तो लिख लो। डिसीज कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो जितनी भी बैक्टीरियल डिसीज होंगी वो इससे होंगी। बोलो जल्दी से। यस मैम। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोगों से भी पता चलेगा 11th का कितना पढ़ाना है तुम लोग। whooping cough, leprosy, डिप्थीरिया। ठीक है, ये सारी आपकी बैक्टीरियल डिसीज हैं। ठीक है, और इनको किससे मतलब सॉरी बैक्टीरियल डिसीज है, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है। अब जो भी मैक्सिमम एंटीबॉडी आपकी एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ठीक है, मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स formed from genus स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाई जाती है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो एक प्रॉब्लम है, अरे क्योर होगा बेटा, यहाँ क्योर होगा ही। यस, किसने बोला ये? यस, थैंक यू आकाश। क्योर है यहाँ पे, इसको सही कर लो। पॉज नहीं होगा, क्योर। मैम हमने क्योर्ड ही लिखा था। अच्छा, तुमने क्योर्ड ही लिखा था, बढ़िया। जिस किसी ने कॉज लिख लिया हो तो उसको सही कर लो, क्योर्ड ही लिखना था। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है जो किससे हो रही है? आपके माइकोप्लाज्मा से हो रही है। ठीक है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स एज अ ट्रीटमेंट दी जाएगी या नहीं? मतलब पेंसिलिन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा या नहीं? बोलो, दिया जाएगा। अगर माइकोप्लाज्मा से कोई प्रॉब्लम हो रही है, माइकोप्लाज्मा क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करो जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारा 11th वाला पोर्शन कितना कंप्लीट है। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा? व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल, है ना? क्या है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है माइकोप्लाज्मा। यस और नो? सो गए बच्चे? ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, बैक्टीरियल सेल है तो अगर माइकोप्लाज्मा था एक पेट्री प्लेट में, मैंने वहां पे पेंसिलिन ऐड कर दिया, तो क्या माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ रुकेगी या नहीं रुकेगी? ये पूछ रही हूँ मैं, यस और नो? चलो पोल कर लेते हैं, कर ले पोल। Yes, ma'am. मैम 100% नहीं आएगा। अरे पोल का ऑप्शन नहीं, अच्छा पोल का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आई एम ज्वाइन विथ 2 डिवाइसेस। ओके, आएगा ही नहीं पोल।
रोक देगा, स्टॉप कर देगा ग्रोथ। अब एक बात सुनो, पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, क्या होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, इन जनरल किससे मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे मिलके बनी होती है सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। तो ये जो पेनिसिलिन है बेटा, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जैसे ही पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो बैक्टीरिया होती है उसकी एक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वर्क नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो पेनिसिलिन अगर डाला तो उसने क्या कर दिया, उसी बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया। अब जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता है। तो अब जब इसमें सेल वॉल ही नहीं है तो क्या पेनिसिलिन इसकी सेल वॉल को डिग्रेड कर पाएगी, बोलो, नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या ये इस पे असर करेगा, इनइफेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्लियर सबको। चलो, ये मैकेनिज्म होता है। अब आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ट्वेल्थ का बस अभी एक पार्ट तुम्हारा रह गया है ना। यस, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है रितिका, सही बता रही, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ बेटा अभी तुम्हारा ट्वेल्थ का बस फूड इनरिचमेंट बचा है, और तो कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, काफी सारे माइक्रोब्स का यूज करके बहुत नए नए प्रोडक्ट, एंजाइम वगैरह बनाते हैं जिनको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। चलो लिख लो, यूज बाय यूज ऑफ microbes to produce many products। ठीक है, क्या होंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो पहले कॉलम बना लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, नेम ऑफ एसिड, कौन सा एसिड बनेगा। ठीक है, पहला कॉलम। दूसरा क्या होगा, किस माइक्रोब से बन रहा है, तो नेम ऑफ माइक्रोब, और किस टाइप का माइक्रोब है ये, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, ये लिखेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोब। 3 कॉलम बना लिए सबने। पहला है लैक्टिक एसिड, द फर्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड। पहले एसिड का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड नाम है ये। इसमें नेम ऑफ माइक्रोब्स की बात करें तो क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है ये आपका लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, मोल्ड है, क्या है, क्या है ये। हर्षिका के सिवा बाकी सारे लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका ब्यूट्रिक एसिड। दूसरा कौन सा एसिड है, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम से बनता है। क्या नाम है इस माइक्रोब का, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम। ठीक है, ये भी क्या है आपका, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर है एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक। ये भी क्या है, एसिटोबैक्टर नाम ही इसका है। तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर
एसिटिक। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटिक। ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया। फोर्थ क्या है आपका, साइट्रिक एसिड। ठीक है, ये साइट्रिक एसिड किससे बनता है बेटा, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, ब्लैक कलर के जो फंगस होते हैं वो, उनकी स्ट्रेन। तो ये किससे मिलके बन रहा है आपका, फंजाई से। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है, किसी ने आंसर ही नहीं किया। रितिका, रितिका खुश होने की बात है, क्लाउड ब्लास्ट हो गया। विनेगर होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर होता है, जो तुम कहाँ खाते हो, चाउमीन में डाल के। ये साकाश चाउमीन में, मोमोज में नहीं, चाउमीन में। एग्जैक्टली विनेगर है, पिकल्स में भी डलता है। एग्जैक्टली चलो कर लिया ये वाला कॉलम सबने। अभी नेम ऑफ एंजाइम करेंगे। ठीक है, अभी नेम ऑफ एसिड कर रहे थे, अभी एंजाइम्स बनाएंगे माइक्रोब से, कि क्या हो रहा है इस एंजाइम से। डन। Yes, ma'am. अच्छा, आकाश को सारी खाने पीने वाली सारी चीजें पता रहती हैं, ऐसा ऐसा कहना चाहते हो आकाश। चलो, नेम ऑफ एंजाइम। आज तुम लोग को बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है, ये बताना बस मुझे। अभी तो हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा था आज। No, ma'am. सही है फिर। तो फूडी होना अच्छी बात है, वैसे होना ही चाहिए। चलो, नेम ऑफ एंजाइम में पहला एंजाइम लिखेंगे जाइमेज। पहला एंजाइम कौन सा है हमारा, जाइमेज। ठीक है, एज लग गया मतलब एंजाइम है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका सोर्स क्या है बेटा, कहां से ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से। तो क्या बनेगा, जल्दी दिमाग लगाओ। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से जाइमेज बन रहा है, तो जाइमेज का रोल क्या होगा, एथेनॉल मैम अल्कोहल प्रोडक्शन। बनाना। यस, एथेनॉल प्रोडक्शन इज द रोल ऑफ जाइमेज। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ने क्या बनाया, जाइमेज बना, और जाइमेज ने क्या करा, एथेनॉल बनाया। ठीक है, चलो दूसरा एंजाइम लिखेंगे क्या आपका, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा, स्ट्रेप्टो वर्ड जुड़ा हुआ है तो किससे डिराइव हुआ है आपका, स्ट्रेप्टोकोकस। कहां से इसका सोर्स है, ये एंजाइम कैसे बनेगा आपका, स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, क्या है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। चलो ये भी सोर्स के बगल में ये भी लिख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है बेटा, Yeast. यीस्ट है। यस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है आपका, Bacteria. बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या बना रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बना रहा है। ठीक है,
करता क्या है बेटा, जो आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं। यस, उसको क्या करेगा, यस एग्जैक्टली हर्षिका, उसको क्या कर रहा है, ये बर्स्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्लॉट बस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्लॉट बस्टर। ठीक है, जो आपके माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, यस एग्जैक्टली, तो उनको क्या करेगा, ये आपका बस्ट कर देता है उन क्लॉट्स को। चलो ठीक है, क्या कर रहा है ये आपका, कैन बर्स्ट द क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो नाम क्या बोलते हैं इसको, क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या कर रहा है ये क्लॉट बस्टर, प्रोटेक्शन दे रहा है। Give protection from myocardial infection. Cardial infection. ठीक है, चल डन। फिर आता है पैक्टिनेज। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका, पैक्टिनेज या फिर प्रोटीएज, इसी को और क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। ठीक है, ये आपका पैक्टिनेज या प्रोटीएज जो है वो क्या कर रहा है, आपका बैक्टीरिया के थ्रू इस एंजाइम को ग्रो किया जाता है। और ये क्या करता है, जो आपके जूस में फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो क्या बन जाता है आपका, क्लीन बॉटल जूस बन जाता है। यस प्रतिभा, ठीक है, ठीक। तो पैक्टिनेज आपका क्या कर रहा है, वो एंजाइम है जो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है किसको, फाइबर्स को। कहाँ के फाइबर्स को कर रहा है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा लग रहा है कल तो टाइम पता ही नहीं चला था, है ना, आज ऐसा लग रहा है बहुत अभी काफी देर पढ़ लिया, ऐसा नहीं लग रहा है, नो मैम। ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है। मैम मजा आ रहा है। ये आज वाले में तुम लोगों ने मुझे बोल दिया तो मुझे अपनी आवाज खुद ऐसी लगने लगी है कि हाँ शायद बैठ गई है। ऐसा क्यों, अभी तक तो ठीक लग रही थी। कल तो टाइम ही नहीं पता चला था, एग्जैक्टली कल तो पता ही नहीं चला था टाइम। प्रेजेंट इन juice which clear the क्या ही हो रहा है, which clear bottle juice। ठीक है, जो तुम्हारे पैक जूस आते हैं कभी उनमें फाइबर देखा है, नहीं होता। ठीक है, लेकिन फ्रेश जूस पियोगे तो क्या होता है, उसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। हाँ, खाने में ही सारा टाइम खत्म हो गया था। ये वाली स्लाइड कर ली सबने, नो मैम। Yes, ma'am. डन मैम। कोई नहीं, साफ साफ तो दिखता है आज तो, मैं देख रही हूँ दूसरे डिवाइस से खुद भी। मैम इसका सोर्स क्या होगा? बेटा बैक्टीरिया है, अलग अलग तरीके से ग्रो करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं इसलिए इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। ठीक है,
क्योंकि देर आर लॉट ऑफ। ये कर लिया स्लाइड, एक और लिख लो इसी में, थर्ड फोर्थ था ना तुम्हारा, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा? लिपिड्स। यस, किसको करता है? लिपिड को। तो बहुत सारे आपके लाइपेज बनेंगे, क्या करेंगे? ऑयल्स को डाइजेस्ट करेंगे। फंक्शन क्या है इनका? इट कैन डाइजेस्ट ऑयल। तो कहाँ इसका यूज किया जा सकता है बताओ? जब कपड़ों में दाग लग जाते हैं तो लॉन्ड्री में दिया जाता है कपड़े अपने, है ना? तो वहां पे क्या किया जाता है? यहाँ पे लाइपेज का यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो आपके ऑयली स्टेन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, एडेड इन लॉन्ड्री। फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो आपके क्या आते हैं, डिटर्जेंट आते हैं, उनमें मिला होता है टू रिमूव ऑयल स्टेन। ठीक है, कर लिया इतना? Yes, ma'am. अभी कुछ और केमिकल इससे बनाए जाते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, फिर से एक कॉलम बना लो यहाँ पे। पहला क्या है तुम्हारा? नेम ऑफ केमिकल, और ये सब याद रहने चाहिए सबको। ठीक है, कल याद रहेगा। Yes, ma'am. नेम ऑफ केमिकल, उसका सोर्स कहाँ पे है, और कौन से टाइप का माइक्रोब है, और उसका रूल क्या है। ठीक है, पहला आपका कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलके ही बना है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? फंजाई की स्ट्रेन। ठीक है, रोल क्या कर रहा है? एज अ इम्यूनो सप्रेशन काम करता है, इम्यूनो सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ इम्यूनो सप्रेशन का? बताओ। जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर रहा है? Suppress. सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को, हाँ, एक्टिव नहीं होने दे रहा है। तो होता कब है बेटा? जब कभी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है वो क्या है उसके लिए? बताओ। वो ऑर्गन उसके लिए क्या है? उसकी बॉडी के लिए एक नया चीज है। ठीक है, तो एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगेगा। अगर किसी की बॉडी में क्या किया गया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाया गया, तो वो उसकी बॉडी के लिए एक नया ऑर्गन है अभी, है ना? तो वो क्या किया जाता है? इम्यूनो सप्रेशन दिए जाते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम क्या हो, अगर इम्यून सिस्टम ने उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल समझ लिया तो क्या करेगा? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनो सप्रेशन एजेंट दिए जाते हैं। कहाँ पे किया जाता है इसका यूज? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, क्लियर? फिर स्टैटिन होता है आपका, दूसरा कौन सा है? स्टैटिन। ठीक है,
मोनेस्कस परफ्यूरिस, ये भी एक क्या है आपका, ईस्ट है। मोनेस्कस परफ्यूरिस, ठीक है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ईस्ट, ठीक है, मतलब क्या, बन जाइए, ठीक है। ये होता क्या है बेटा, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो स्टैटिन होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बेटा, ये बताओ। ठीक है, वो क्लोस्ट्रम है प्रतिभा। कोलेस्ट्रॉल आपका फैट का टाइप है, ठीक है, लिपिड का, ठीक है, एनिमल फैट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, केवल एनिमल फैट में, किसी भी प्लांट में पाया जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। देखो यहाँ प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे एक एजेंट होता है HMGCO, ठीक है, ये क्या करता है, रिडक्टेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर रहा है बेटा, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। तो स्टैटिन क्या करता है, इस HMGCO रिडक्टेज के प्लेस पे आके बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड हो जाएगा तो क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अभी बताओ। जब No. स्टैटिन आके इसके प्लेस पे बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा, HMGCO की जो एक्टिविटी है उसको रोक देगा, ठीक है। तो स्टैटिन यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटिवली इनिबिशन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इतना लिख दूं तो समझ में आ जाएगा, वर्क एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये टर्म से समझ लोगे ना कि हो क्या रहा है, Yes, ma'am. कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर रहा है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या है, अगर ये क्या था आपका, फॉर एग्जाम्पल एक रिसेप्टर था, ठीक है। अब इस रिसेप्टर पे आके क्या होना था, यहाँ पे ये ग्रीन वाला आके यहाँ पे ऐसे बाइंड होना था, ठीक है। तो क्या होता, आपका कोलेस्ट्रॉल बन जाता, क्या होता, कोलेस्ट्रॉल बन जाता, ठीक। अब अगर क्या हो, ये ऐसा हो रेड वाला, लेकिन ये ब्लू वाला यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाए, ब्लू वाला क्या हो जाए, यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाए, तो क्या कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बनेगा, बोलो। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, और ग्रीन वाला क्या रह जाए, रिमेन ऐसे ही देखता रह जाए, ठीक है। तो ग्रीन वाला क्या हो गया, यहाँ नहीं आ पाया, स्टॉप हो गया, और ये ब्लू वाला आकर के क्या हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया। तो Bind जैसे हो- ही बाइंड हुआ तो कोलेस्ट्रॉल का बनना रुक गया। तो ब्लू वाला क्या है तुम्हारा, स्टैटिन है। ब्लू वाला क्या है तुम्हारा, स्टैटिन। Statin. कलर चेंज कर दूं, ब्लू वाला क्या है, स्टैटिन है, जबकि जो ग्रीन वाला है वो क्या है, HMGCO रिडक्टेज, ठीक है। समझ आया, Yes, ma'am. यस फीडबैक, सॉरी आपका क्या कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर रहा है। डन मैम।
बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जल्दी से रिवाइज करो एक बार। लैक्टिक एसिड बेटा कहाँ से आएगा? नेम ऑफ माइक्रोब्स क्या है इसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है आपका? एक बैक्टीरिया है। ब्यूटरिक एसिड कहाँ से बनता है आपका? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम विच इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। एसिटिक एसिड आपका विनेगर एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है विच इज ऑल्सो बैक्टीरिया। और साइट्रिक एसिड कहाँ से बन रहा है आपका? एस्परजिलस नाइजर से विच इज फंजाई, है ना। और नेम ऑफ एंजाइम की बात करें तो कौन कौन सा आपका? जाइमेज। जाइमेज कहाँ से आया? सोर्स क्या है इसका? ईस्ट विच इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, क्या कर रहा है ये बेटा? एथेनॉल का प्रोडक्शन करवा रहा है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहा है? बर्स्ट कर रहा है क्लॉट को। ठीक है, क्लॉट बस्टर कहा जाता है। कहाँ? ब्लड वेसल्स में जब क्लॉट जनरेट होते हैं तो उनको ये क्या करता है? बर्स्ट करता है। और क्या है आपका? पैक्टिनेज या फिर प्रोटीएज। मतलब किसका डाइजेशन कर रहा है ये? प्रोटीन्स का। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है तो यहाँ पे अलग अलग सोर्स लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका? जो आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेगा? उनको डाइजेस्ट करवा देगा। ठीक है, रोल यहाँ पे दिया हुआ। लाइपेज क्या कर रहा है? जो आपके ऑयल स्टेन होते हैं उनके लॉन्ड्री फॉर्मेशन में इसको डाला जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है आपका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से लिया गया है। माइक्रोब्स कौन सा? ये सॉरी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? एक फंजाई है जो कि इम्यूनोसप्रेशन का काम करता है। उन एज अ इम्यूनोसप्रेशन एजेंट काम करता है किसमें? जबकि हम क्या करवाते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। स्टेटिन क्या है आपका? मोनस्कस परप्यूरिस दैट मींस ईस्ट है जो कि क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये स्टेटिन क्या करेगा? जो आपके कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम्स है वहां पे जाकर के कॉम्पिटिटिवली एनिबिशन करता है। वहां जाके बाइंड हो जाएगा, उसके साथ कंपटीशन करेगा कौन पहले बाइंड होता है। ठीक है, जो भी आपका अगर स्टेटिन बाइंड हुआ तो क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। लेकिन अगर एचएमजी को रिडक्टेज बाइंड हो गया तो क्या बनेगा? फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बनेगा। दोनों में कंपटीशन होता है कि पहले कौन बाइंड होगा। इज इट क्लियर? बताओ जल्दी। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक कुछ? नो मैम। सब क्लियर? ये बताओ, एक ही चैप्टर बचा है अभी 12th वाला, एक ही चैप्टर बचा है। यस मैम। सब बनने लगा। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है? तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी इज गोइंग टू फिनिश। हाउ इज योर फीलिंग? अभी ये चैप्टर बचा हुआ है, अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बचा है विच इज इम्पोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आते हैं। बताओ हाउ इज योर फीलिंग? बोलो भाई, माइक पे रिप्लाई कर दो। कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? अच्छा, ऐसा लग रहा है ऋतिका की कुछ तो आता है। बढ़िया। किसको किसको ऐसा लग रहा है कि 12th का पूरा एक पार्ट पढ़ लिया? मतलब अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलूं तो तुमने 50% ऑफ नीट सिलेबस कवर कर लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि अब बस एक क्वेश्चन वाला चैप्टर बचा है। एग्जैक्टली प्रतिभा, हाफ ऑफ द सिलेबस हैज डन। ठीक है, और बन रहा है या नहीं बन रहा है अब ये तुम लोग बताओगे। चलो, और हम जैसे हमारा 12th वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम कुछ कुछ पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब लोग पेपर सॉल्व करके देखना इस बार वाला, तो तुम्हें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि 12th वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो हमसे बन रहे हैं। तो मतलब अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया है यहाँ तक तो 50% ऑफ द सिलेबस बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो तुमसे बनना चाहिए, क्योंकि 50% आता है पूरा। 11th और 12th से 50-50 का रेशियो रहता है। चलो, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि 50% सिलेबस हैज डन?
कर लिया, बन रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट करवाई थी तो एक बात बोली थी तुम लोगों से, वी स्टार्टेड इन द अप्रैल, है ना? तो अप्रैल में मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी कि जितना सिलेबस तुमसे बनता है वही पोर्शन तुम्हारा कंप्लीटेड समझना, अदरवाइज उसको कंप्लीट मत समझना। यही बोलते हैं ना, ये मत समझना मैंने कितना कराया, ये सोचना कि Yes, तुमसे ma'am. कितना बनता है ना? ये मैंने तुम लोग की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमारी ये कॉन्वर्जेशन हुई थी। तो अब मैं लास्ट हो गया, ये ऑलमोस्ट लास्ट है तुम्हारा, तो अब मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि तुमसे कितना बनता है, चलो बताओ कितना बनता है, आंसर करो सारे बच्चे। लीव करने लग जाएंगे अब, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछो तो लीव करने लग जाएंगे, ये क्या बात है? चलो अश्मिता कह रही है हाफ सिलेबस हैज डन और उसको बन भी रहा है, बाकी प्रतिभा भी बोल रही है कि बन रहा है, ऋतिका बोल रही है जितना हो गया उतना बन रहा है, 42 चलो मतलब 50 में से ये 42% है। अच्छा आकाश को ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम, फिर से एक बार करा देंगे। इवोल्यूशन में तो अब दिक्कत नहीं आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व किए? Yes, ma'am. नीट तभी तो बन रहा है. चलो इवोल्यूशन बन रहा है, नीट का 50% कंप्लीट माने? Yes, ma'am. दो चार ही बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं भाई, बाकी कहाँ हैं सारे? आकांक्षा आर यू देयर बेटा? दीक्षा, भूमिका, गायत्री, हेमलता, जिज्ञासा, मेघा, मीनाक्षी, मन्नत, कौसर, मुस्कान, हो बेटा क्लास में? पल्लवी, पारुल, पायल, राधिका, Yes, ma'am. तनुजा, उज्जवल, वंशिका, प्राची और सारी वंशिका जितनी भी हैं सबको बोल दिया मैंने। डिसीज का करवा दूंगी एक बार क्विक रिवीजन। यस, वो एक्चुअली थोड़ा सा याद करने वाला भी है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा थोड़ा करके असाइनमेंट दूंगी, हो जाएगा। फीलिंग अच्छी आ रही है अभी या नहीं आ रही है ये बताओ? एक सब्जेक्ट जिसकी हाई वेटेज है उसका, हाँ डाउट्स तो मैंने उसी दिन बोला था कि अब लूंगी नहीं, वही तो अटेंडेंस लेनी पड़ेगी, कल से पे आते ही अटेंडेंस ले लिया करोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैम में तब क्या तो कंफ्यूजन है प्रतिभा? तब तो क्या हो जाएगा? मैम तब तो सारे बच्चे प्रेजेंट होते, फिर तो लेने का फायदा क्या है? नहीं तो तभी तो प्रेजेंट रहेंगे। मैम लास्ट में अच्छा लेनी चाहिए ना. हाँ ये भी बात है, लास्ट में अटेंडेंस लास्ट में होनी चाहिए। मैम हमारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं. हाँ अटेंडेंस लास्ट में होनी चाहिए, ये सही आइडिया है। अब से लास्ट में अटेंडेंस होगी ताकि तुम लोग देखते कितने बच्चे यहाँ पे रहते हो। यस ये है, चले जाते हो यार तुम लोग ऐसे क्यों भाई? तनिष्का, जो बच्चे चैट बॉक्स में जुड़े हुए थे उनमें से किसी का नाम नहीं लिया मैंने, सिर्फ उनका लिया है जो चुपचाप बैठे थे, रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे तो नाम लेना पड़ा। आओ बातें करो, बताओ कि कितना चैप्टर हो गया, तो खुशी हो रही है नहीं हो रही है? उनका डिनर टाइम मैम हो गया आपके वाले अश्मिता? स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ही हैं. मेरे वाले हैं यहाँ पे, ठीक है खुशी हो Yes, रही है, चलो बोल दो माइक पे एक बार, बोल दो खुशी हो रही है। पढ़ लिया, खुशी Yes, हो बन रही रहा है. है, क्वेश्चन बन रहा है। देखो सबसे बड़ी बात, सिलेबस कंप्लीट होने से मतलब नहीं है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अगर तुमसे बन रहा है तो फिर तो भाई अच्छी बात है, तब समझ लो हो गया, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो मैम सकता। जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे बन जाता है मैम, क्वेश्चन अच्छा लगता है. जो अभी टेस्ट चल रहे हैं उसमें बन रहे हैं क्वेश्चन बायोलॉजी के, यस मैम. वहां तो दिक्कत नहीं हो रही है। बायोलॉजी में कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा हो, दिक्कतें आ रही हो, कोई ऐसा है क्या? क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पा रहा हो, कोई भी ऐसा बच्चा? बन जाता है बायोलॉजी। अभी तक बायोलॉजी का अकेला टेस्ट भी तो हो रहे हैं ना, अभी तुम्हारे ये वाले संडे को कैसे टेस्ट हुआ था? मैम इस वाले संडे को नहीं हुआ, अदरवाइज होता था. अच्छा ये वाला संडे तो ऑफ था।
अच्छा, मैंने पढ़ाया तनिष्का तो बनना चाहिए। यस एग्जैक्टली, मैं यही चाहती हूँ, मैंने पढ़ाया है तो बनना ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे वाले संडे को हुआ था, बन रहे थे क्वेश्चन, बायो था उसमें, यस मैम। नो मैम, मैम बन उसमें रहे फिजिक्स था। फिजिक्स। अच्छा ये बता दो, फिजिक्स कितने लोग लगा रहे हो ईमानदारी से? लास्ट में अगर रोए, ठीक है, मैम और फिजिक्स नहीं जा रहा, हमारा फिजिक्स नहीं सही जा रहा, तो फिर तो समझ लेना, क्योंकि अभी टाइम है, अभी लगाओ भाई। सर ने तो करा दिया अपनी तरफ से, प्रैक्टिस करा दिया। अब अगर तुम नहीं करोगे प्रैक्टिस, तो फिर प्रैक्टिस के बिना तो नहीं होगा ना। तो प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। ठीक है, फिजिक्स को बहुत एकदम हल्के में नहीं लेना, क्योंकि सारा पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, बायो भी पढ़ लेते हैं, फिर फिजिक्स में नहीं बनता, तो बिना फिजिक्स इंक्लूड किए तो आएगा नहीं। मजा आ रहा है फिजिक्स में तो सॉल्व भी करो। अच्छा, अभी फिजिक्स अच्छा चल रहा है सब लोगों का। प्रैक्टिस बेटा खुद करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। चलो, फिजिक्स का टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, उसी से समझ जाओ। यस मैम। टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो रहे तो बस फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर ऐसा नहीं है अभी इंप्रूव हो रहे हैं कि बाद में बंद हो जाए। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल मिलते हैं हम लोग, कल हम मे बी फर्स्ट स्लॉट में मिलेंगे। ठीक, तो थोड़ा हाई एनर्जी के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे, और फिर 12th वाला पार्ट कंप्लीट करके 11th वाले पे आते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई थैंक नहीं यू देती मैम। हूँ, किस बात का आकाश? मैं तो रिप्लाई करती हूँ भाई। चलो, टेक केयर बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Good night, मैम, ma'am. गुड नाइट मैम। Good night, ma'am.